अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में इंटर पार्ट 1 बुक नंबर 3 की जो पोएम नंबर 14 है, माय नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, मेरा जो हमसाया है, करीबी दोस्त जो है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा यार मुझे दागे मुफारकत यानी जुदाई का जो दाग है वो देने जा रहा है। तो इस पोइम के अंदर डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, हम पढ़ेंगे कि जो हमारा पोइट है बाबा बुल्ले शाह, उसने एक अपने हमसाए की डेथ का जो सीन है उसको डिस्क्राइब किया है। और वो ये कहता है कि जब किसी की डेथ हो जाए तो चारों जानिब यानी उस वक्त जो उस घर में, मोहल्ले में, गली में इन्वायरमेंट होता है, डेथ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सैड इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पर ना सैड यानी दुखी माहौल, गम, चीखो पुकार, रोना धोना होता है। तमाम लोग मौत के टॉपिक को लेके तो वहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे और इसके साथ जो इसके सिनोनिम्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाता रहूँगा। फर्स्ट एंजा पढ़ते हैं। माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, मेरा जो यार है दागे मुफारकत देने चला, यानी मेरा जो दोस्त है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड, ए अल्लाह मैं क्या करूं। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए ओ गॉड। ए अल्लाह मेरा यार, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा रहा है, तो मैं क्या करूं। अगॉस्ट, अगॉस्ट का मीनिंग होता है मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ, दुखी बात है या अफसोस है मुझे कि मेरा जो यार है वो मुझे इस दुनिया से छोड़ के जा रहा है, तो ऐ खुदाया मैं क्या करूं। तो यहाँ पर वर्ड अगॉस्ट यूज हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है जी? अफसुर्दगी उर्दू में, अफसुर्दगी या गम, और इसका सिनोनिम होगा सैड। ओके, ही इज टू लिव नाउ कैन नॉट रिमेन, अब वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाउ कैन नॉट रिमेन, अब वो यहां पर मजीद नहीं रुक सकता। अब मेरा जो दोस्त है वो हमें छोड़ने वाला है और मजीद वो यहां पर नहीं रुक सकता। कंपेनियंस रेडी टू कैच द ट्रेन, और बाकी जो रह जाने वाले हैं इसके यार, दोस्त, अहबाब, रिलेटिव्स, कहता है वो भी मौत की गाड़ी को पकड़ने वाले हैं। कंपेनियंस दोस्त या साथी, रेडी टू कैच पकड़ने के लिए तैयार हैं, द ट्रेन मौत की गाड़ी को। यहाँ पर वर्ड कंपेनियंस यूज हुआ है। इसका मीनिंग होता है दोस्त या हम साथी, और इसका सिनोनिम होगा फेलोज। या हम फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स। तो जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, वो सारे ही मौत की गाड़ी पर सवार होने वाले हैं। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, ऐ खुदाया मैं अफसुर्दा हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ऑन एवरी साइड डिकैम्पिंग टॉक, और चूंकि मौत का इन्वायरमेंट बना हुआ है तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि हर तरफ मौत के बारे में ही डिस्कशन हो रही है। ऑन एवरी साइड, हर तरफ, डिकैम्पिंग टॉक यानी मौत की बातचीत हो रही है। यहाँ पर वर्ड डिकैम्पिंग यूज हुआ है, तो इसको हम इसका जो उर्दू मीनिंग है वो करेंगे जी मौत या मरना। और इसका जो सिनोनिम है डिमाइज, DEMISE, डिमाइज। ऑन एवरी साइड डिकैम्पिंग टॉक, हर तरफ मौत की बातें हो रही हैं।
एट एवरी प्लेस आर श्रीक्स इन स्टॉक, और हर तरफ चीखो पुकार का बहुत बड़ा इज्तिमा है, स्टॉक है। हम कह सकते हैं कि चीखो पुकार कसरत के साथ हो रही है। एट एवरी प्लेस, हर जगह, चूंकि मेरा दोस्त मर चुका है, उसकी मौत वाक़या हो चुकी है, तो हर तरफ चीखो पुकार है। शरीक्स वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो इसकी इंग्लिश जो उर्दू मीनिंग है वो होगा चीखें, चीखें। और इसका सिनोनिम होगा स्क्रीम्स, या हम कर सकते हैं वेल, स्क्रीम्स, वेल, WAIL, वावेला करना, रोना धोना। What should I do? ओ गॉड अगास, ए खुदाया मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं अफसुर्दा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। फ्लेयर अप फ्लेम्स इन हार्ट टू हाइट, इतना ज़्यादा दुख है दोस्त के जाने का कि मेरे सीने के अंदर जो शोले हैं ना वो बुलंदी तक भड़क रही हैं। फ्लेयर अप का मीनिंग होता है भड़क रही है या भड़क रहे हैं। भड़क रही है यानी आग भड़क रही है, फ्लेयर अप। और इसका सिनोनिम होगा ब्रेक ओपन। जो मेरे सीने के अंदर आग भड़क रही है, शोले भड़क रहे हैं, वो बुलंदी तक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट, अब जितने भी मुनाजिर हैं, चूंकि यार की जो है डेथ हो चुकी है, तो कहते हैं जितने भी मनाजर है ना, अब उन मनाजर में कोई भी चार्मिंग साइट नहीं है, कोई भी ऐसा मंजर नहीं है जो मेरे लिए चार्मिंग हो, दिलकश हो या पुरकशिश हो। तो जितने भी मनाजिर हैं वो सारे अफसुर्दा हो चुके। वट शुड आई डू ओ गॉड अगास्ट, ए खुदाया मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ, मैं क्या करूँ। विदाउट हिज लव बुल्ला इन लॉस, कहता है कि मैं विदाउट हिज लव, उसकी मोहब्बत के बगैर, बुल्ला इन लॉस, बुल्ला जो है वो नुकसान में है। किसकी मोहब्बत के बगैर, यहाँ याद रखिएगा, दोस्त की मोहब्बत के बगैर, या फिर ज़्यादातर जो इसके बारे में क्रिटिक्स ने और बुक्स लिखने वालों ने कहा है कि यहाँ पर मुराद अल्लाह की मोहब्बत है कि बुल्ला जो है वो अल्लाह की मोहब्बत के बगैर इन लॉस, वो नुकसान में है। बुल्ला अल्लाह की मोहब्बत के बगैर लॉस में है, या मैं अपने दोस्त की मोहब्बत के बगैर लॉस में हूँ, नुकसान में हूँ। कैन हार्डली ड्वेल हेयर आर क्रॉस, और खुदा की मोहब्बत के बगैर इस दुनिया में और अगली दुनिया में, कैन हार्डली ड्वेल, मैं बड़ी मुश्किल से रह पाऊंगा। ठीक है जी, हार्डली का मीनिंग क्या होता है, मुश्किल से। मुश्किल से, स्कॉर्सली, मुश्किल से, इसका सिनोनिम होगा स्कॉर्सली। तो मुश्किल से बुल्ला जो है उसकी मोहब्बत के बगैर इस दुनिया में हेयर और अक्रॉस और आखिरत के अंदर रह पाएगा। ड्वेल का मीनिंग होता है जी रहना, और इसका सिनोनिम होगा लिव, स्टे। बुल्ला अल्लाह की मोहब्बत के बगैर इस दुनिया में और आखिरत में मुश्किल से रह पाएगा। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगास्ट, ए खुदाया मैं परेशान हूँ, अफसुर्दा हूँ, मैं उदास हूँ, मैं क्या करूँ। तो इस पोइम के अंदर जो है हमने जो बेसिक थीम पढ़ा कि जब किसी की डेथ हो जाती है हम अफसुर्दा होते हैं, हमारे करीबी जब किसी की डेथ हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा गमज़दा होते हैं। तो मौत एक हकीकत है, तो हम सबको चाहिए कि हम इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। इस दुनिया के अंदर हम मौत की और आखिरत की तैयारी के लिए ही भेजे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पोइम की समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।